इसके बाद हम लोग पहले अध्याय जो हमारा बहुपद है, ठीक है, बहुपद के दूसरे प्रश्नावली की ओर आगे बढ़ते हैं कि दूसरा प्रश्नावली में क्या प्रश्न दिए। आप एक एक दो प्रश्न सॉल्व करेंगे, बाकी आपका ऑटोमेटिक बनते जाएगा, राइट ना। 2-3 प्रश्न अगर मैं बता देता हूँ तो 1-2 प्रश्न सेम टू सेम आपका बनेगा। गणित की यही खासियत है, आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं जरा। यदि px मान लेते हैं x घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8 एक भाज्य है, क्या है, एक भाज्य है, तथा इनके भाजक निम्न हो। इनके भाजक क्या है देखते हैं जरा। तब शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इनके भाजक दिए, ये देख सकते हैं x प्लस क्या दिया है हमारे पास 1 दिया, ठीक है, और हमारे पास भाज्य क्या दिया है, इतना हमारा भाज्य दिया, ठीक है। चलिए उसी में हम लोग देखते हैं, इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारा इतना प्रश्न है ना, ठीक है, ये जितना मैंने लिखा है ये सारे के सारे प्रश्न हैं, इनको हम लोग लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0 बार पहले ले लेंगे, राइट। पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास 1 हो जाएगा। अब इसी x के जो मान -1 आए हैं उनको हम लोग, ये जो x का जो मान आए हैं उनको हम लोग ऊपर के जो भाज्य का जो मान दिया है उसी में रखना है। तो दिया है px दिया है, जहां पर हमको क्या रखना है, 1 रखना है, इक्वल टू x का घात कितना रखना है, 3 बोला है, और प्लस में दिया 3x का वर्ग है, और माइनस में 5x है, और प्लस में कितना दिया है 8 दिया। क्लियर। चलिए मान रखते हैं, एक यहां पर रखेंगे, -1 रखेंगे, यहां x का मान -1 है, घात 3, प्लस में क्या करेंगे 3 करेंगे, माइनस में क्या करेंगे, x का मान 1 है, स्क्वायर लगा देंगे, माइनस करेंगे 5x करेंगे, गुणा करेंगे क्या के साथ, -1 के साथ, प्लस में क्या लिखेंगे 8। ठीक, सॉल्व करते हैं। 1 का गुणा 3 बार करेंगे, 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार करेंगे, तो एक ही आएगा, राइट। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, जैसे हमारे पास ये माइनस आएगा ना, कैसे माइनस ये प्लस आएगा, जैसे हम लोग कभी सॉल्व करते हैं -1 का गुणा अगर -1 से करेंगे तो प्लस में क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक। लेकिन अगर एक बार और मैं -1 बढ़ा देता हूँ, -1, तो यहाँ पर जो मेरा उत्तर आएगा माइनस में 1 आएगा। तो जब भी हमारे पास यहाँ विषम संख्या रहेगा तो जो उत्तर आएगा वो हमारा माइनस में आएगा, और जब भी हमारा यहाँ पर सम आ जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, तब हमारा आंसर प्लस में आएगा। इनको याद करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -1 होगा, और यहाँ पर देखते हैं जरा, ये प्लस में 3 हो जाएगा, और एक गुणा हो गया, 1 गुणा 1 होगा, -1 गुणा 1 होगा तो +1 होगा। तो 1 को गुणा 3 के साथ करूंगा तो 3 होगा, ठीक है। देखते हैं जरा, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5, और प्लस में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं जरा, ये देखिए 8 5 13 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16। 16 में 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसको भी बना के दिखा देता हूँ, आप इनको हार्ड समझेंगे। इसको पहले शून्य बार मान लेते हैं, इसी में मान रखना है आपको, ये जो हमारा मान है। एक प्रश्न में 4-5 प्रश्न दिया है, तो 2-3 आप समझ लीजिएगा, आप बना सकते हैं। यहाँ पर पहले 0 बार मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, 2x बराबर में क्या करूंगा, पक्षांतर करके 1 लेंगे। हमको x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ x का जब मान ज्ञात करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, x का मान 1/2। चलिए इसमें मान रखते हैं, मैं डायरेक्ट रख देता हूँ, x का घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x, प्लस में कितना है मेरे पास 8 है, राइट। चलिए मान रखते देखते हैं, 1/2 रखूंगा, घात 3 लगाऊंगा, प्लस में 3 लिखूंगा, गुणा करूंगा, x का मान 1/2 है, स्क्वायर लगाऊंगा, प्लस करूंगा, 5 करूंगा, गुणा करूंगा। स्पीड तो नहीं हो रहा है ना, ठीक है, इतना तो आपको समझना पड़ेगा। x का मान 1/2 है, प्लस में कितना लिख दूंगा, मैं 8 लिख दूंगा। क्लियर हो, कुछ नहीं किया हूं, यहाँ x का मान तो रखा बस, ठीक है। देखते हैं जरा, 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 होगा, 2 का गुणा 2 का गुणा 2 का गुणा 3 बार करूंगा, तो मतलब ये ऐसा है, ये ऐसा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 है, 2 2 4 4 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस कर लेते हैं, फिर देखेंगे 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 2 बार मतलब 1, तो 1 ही होगा। फिर 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 ही हो गया, और 2 2 में कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए जरा, ये माइनस का माइनस चिन्ह हो जाएगा हमारे पास। अब क्या हो जाएगा बताइए जरा, ये हमारा 5 हो जाएगा, अब बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सवाल बदल देते हैं, 1/8 का 1/8 हो गया, प्लस का प्लस हो गया, ठीक है। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, -5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
बटे में कितना हो जाएगा 4 में कितना हो जाएगा 8, अब प्लस में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। फिर इनको सॉल्व हम लोग कर सकते हैं, कहाँ पर लिखूं मैं, यहीं पर आगे लिख देता हूँ, ठीक है। इनको आप बनाएंगे, ये आपके लिए काम है, जैसे यहाँ बनाए हैं ना सेम ऐसे आप वहां पर बनाइएगा, ठीक है। अच्छा सेम ही हो गया क्या क्वेश्चन, चलिए देखते हैं फिर आप इसको हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 बटे हमारा 8 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 8 अपने कितना हो जाएगा 64, 3 गुणा होगा तो प्लस में 6 होगा, माइनस 20 होगा, और ये प्लस में 8 अपने 64, और बटे में कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक। दोनों का जब हर समान हो तो हमको 3 गुणा नहीं करना होता है, कुछ नहीं करेंगे, 1 + 6 - 20 + 64 अपान हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक। देखते हैं जरा 64 और 6 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 64 और 6 70 हो जाएगा, 70 में जोड़ेंगे 71, 71 - 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा 71 - 20 बटे कितना हो जाएगा 8, घटा लेंगे 51 बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। इस तरह से डियर स्टूडेंट आप एक बार अच्छे से देखिएगा, आपको A to Z समझ में आएगा, वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको A to Z समझ में आएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 1.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, जिसमें 4-5 प्रश्न दिया है। ऐसे एक प्रश्न और दिया होगा जिसमें 1/3 आएगा, आप उनको इन्हीं के माध्यम से बना सकते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं कि अगला हमारा कौन सा प्रश्न है। देखिए जरा, निम्नलिखित में जांचें कि क्या जो gx है px का गुणनफल है, मतलब एक gx मानेंगे और एक इसको px मानेंगे, ये हमारा कुछ मान दिया हुआ है, राइट ना। तो यहाँ पर हल करके हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर gx जो दिया है, यहाँ पर x माइनस जो 3 दिया है उनको पहले 0 बार ले लेंगे, तो 1 से बराबर पक्षांतर कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू दिया है, यहाँ पर जो px दिया है, तो यहाँ पर x का घात 3 - 4x² प्लस x प्लस कितना है 6। x के जो मान 3 दिया है उसी मान को यहाँ पर आपको रखना होगा, राइट। तो चलिए मान को रखते हैं जरा, तो यहाँ पर p x का मान 3 रखेंगे, तो यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे 3 का घात 3 हो जाएगा, प्लस में 4 होगा, पूरा होगा। x का मान क्या जानते हैं 3, इस पर लगाएंगे प्लस लगाएंगे, x का मान क्या जानते हैं 3, और प्लस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर हो, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 दिया 9 9 कितना हो जाएगा 27 माइनस 3 दिया 9 9 जो कितना हो जाएगा 36, और प्लस 6 दिन कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए सॉल्व करिए जरा, ये हमारा 27 होगा, और 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 माइनस कितना हो जाएगा 36, क्योंकि 27 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 36, फिर 36 को 36 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा मान 0 आएगा, राइट ना। तो क्या इनके गुणनफल है, यस इनके गुणनफल है। तो इस तरह से आप सिर्फ मान बस आपको याद रखना होगा, जैसे यहाँ पर दिया रहेगा तो पहले आप 0 बार ले लीजिएगा, मान लीजिए आप कहीं पर x - 1 लिखा हुआ रहेगा, तो इसको क्या करेंगे x - 1 लिखेंगे, पहले 0 बार ले लीजिए, फिर आपको पक्षांतर कर देना, तो 1 से बराबर क्या लिखेंगे मान लो 1 लिख लेंगे, तो 1 को वैसे मान रखते जाएंगे जैसे आपका दिया रहेगा क्वेश्चन। मान लो कहीं पर ऐसा दिया रहेगा कि x माइनस में प्लस में 5 दिया रहेगा, तो कैसे करेंगे, इनको 0 मान लीजिएगा, पहले 0 मान, राइट। फिर क्या करेंगे x बराबर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस में 5 हो जाएगा। अब ये -5 जो x आया या जो 5 आएगा उसको हम लोग यहाँ पर जो भी दिया रहेगा वैल्यू उसमें मान रख देंगे, इस तरह से आपका सवाल हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा, बाकी आप 2-3 प्रश्न और प्रैक्टिस करके बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अब हम लोग मैथ्स के 10th क्लास जो बहुपद वाला चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर पहला प्रश्नावली 3 के ऊपर बात करते हैं। देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए लिखा है निम्नलिखित बहुपद के मध्य पद को तोड़ करके क्या करना है, हल करना है। 3 प्रश्न अगर आपको मैं बता देता हूं तो आसानी से आप 3 से 13 क्या 33 बना सकते हैं, राइट ना। कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको तरीका मेरे से लेना है और उसी तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इनके मध्य पद को हम लोग कैसे तोड़ेंगे। देखिए तोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, मालूम है आपको कैसे तोड़ने के बहुत सारे तरीके होंगे। यहाँ आप एक बार प्रश्न को देख लीजिएगा, x का वर्ग माइनस 3x का माइनस कितना होना चाहिए, हमारे पास 4 होना चाहिए। तो ये जो मध्य पद को तोड़ने का जब बारी आते हैं तो हमारे पास एक बात ध्यान रखिएगा कि इनको हम बहुत सारे तरीके से तोड़ सकते हैं, राइट ना। इनको तोड़ने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। 5 में अगर 2 घटा दें तब भी 3 आएगा, 6 में 3 घटाएं तब भी 3 आएगा, लेकिन ऐसे आपको नहीं तोड़ना।
पीछे को पहले इनके साथ गुणा कर दीजिएगा संख्या लेने के लिए, हमको संख्या से मतलब है। तो यहाँ 4 का गुणा 1 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। पहले तो ये समझिए, यहाँ संख्या 4 है, यहाँ संख्या 1 है, तो 4 एकम कितना हो जाएगा 4। अब ये 4 का गुणा करने से 4 होता है, आपको ध्यान में रखना है। तो एक तो होता है 2 गुणा 2 करने पे, और एक तो 4 गुणा 1 करने पे 4 होता है। अब ये हमको संख्या ढूंढना है ना कि वो कौन संख्या है जिनको लेने पर हमारा जो मान आएगा घटाने या जोड़ने पर 3 आएगा। क्या मैं 2 में 2 घटाऊंगा तो क्या 3 आएगा? नहीं। क्या 2 में 2 जोड़ूंगा तो क्या 3 आएगा? नहीं। तो ये मान हमारा कट गया। अब ये मान देखते हैं 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 होता है, लेकिन 4 में 1 घटाएंगे तो 3 होता है, राइट। चलिए मतलब यही मान हमारा एग्जैक्ट होगा, ठीक है। देखते हैं जरा, x का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा संख्या हमारा माइनस है तो यहाँ पर 4x लेना पड़ेगा। अब ये संख्या 1 है तो यहाँ पर प्लस में लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारा इतना मान आना चाहिए ना। तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3x आएगा माइनस में। माइनस में कितना हो जाएगा हमारे पास 4। अब हमको कॉमन निकाल लेना है, उभय निष्ठ निकाल लेना है। दोनों के बीच में निकलेगा, यहाँ दोनों के बीच में निकलेगा, राइट। चलिए यहाँ निकाल लेते हैं, x को कॉमन निकाल लिया, क्यों? दोनों में x है, 4 को नहीं निकाल सकते, 4 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, लेकिन x दोनों में है तो x निकल गया, x बचा, यहाँ माइनस होगा, x निकल गया, कितना बचा? 4 बच जाएगा। क्लियर है? ठीक है। यहाँ निकालेंगे किसको? x को नहीं निकाल सकते ना 4 को नहीं निकाल सकते। 1 को निकाल सकते, यहाँ 1 है, यहाँ 4 में 1 छिपा, तो यहाँ 1 को निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा? 1 से माइनस कितना बच जाएगा? 4 बच जाएगा। मतलब दोनों ब्रैकेट समान आना चाहिए। जब दोनों ब्रैकेट समान आते हैं तो एक बार इनकी संख्या को लिख दिया जाता है, बचे रह जाएंगे क्या? 1 से प्लस क्या बचे रह जाएंगे? 1। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा, ठीक है। आप एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा वीडियो को, कैसे अगला क्वेश्चन में और आप क्लियर समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं जरा, देखिए ये 20 को तोड़ने की बात कर रहे हैं, है ना। कैसे तोड़ेंगे हम लोग? मैं क्या बोल रहा हूँ, पीछे का गुणा यहाँ संख्या के साथ कर देना, संख्या यहाँ लेने के लिए 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 1 का 1 होता है। ऐसा कौन संख्या जो 1 के साथ 1 गुणा होकर 1 ही आता है, तो हमको 1 लेना पड़ेगा। तो ये संख्या मिल जाएगा 1 और 1। क्या 1 में 1 जोड़ूंगा तो क्या 2 होगा? क्या 1 में 1 घटाऊंगा तो क्या 2 होगा? तो घटाऊंगा तो नहीं, 1 में 1 जोड़ना पड़ेगा, राइट। ये हो जाएगा x का वर्ग प्लस 1x प्लस 1x प्लस क्या हो जाएगा 1। मतलब मध्य पद को यहाँ पर तोड़ा है मैंने, यहाँ पर मैंने 3 को तोड़ा इस रूप में, मैंने यहाँ 2x को तोड़ा इस रूप में, राइट। कॉमन निकाल देना है तो देखिए यहाँ x को निकाल सकते हैं, कितना बच जाएगा x प्लस यहाँ कितना बच जाएगा? x निकाल चुका है तो कितना बच जाएगा मेरा? 1 बच जाएगा। यहाँ पर क्या निकलेगा? 1, कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? x 1 निकल चुका है, कितना बच जाएगा हमारे पास? 1 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट समान है, x प्लस 1 दोनों ब्रैकेट समान है, और क्या बच जाएगा? x है, अब प्लस में यहाँ 1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हो? आप एक बार रिपीट करके देखिएगा, आपको A to Z समझ में आएगा। चलिए थोड़ा लंबा प्रश्न लेते हैं। ये देखिए 15 का गुणा 1 के साथ करेंगे, 15 का कितना होता है? 15। क्या का गुणा 15 के साथ करने से आएगा, ठीक है। तो यहाँ 3 गुणा 5 करने से 15 होता है, और 1 गुणा 15 करने से 15 होता है, राइट। तो संख्या हमको लेना है ना तोड़ने के लिए, तो 15 में 1 जोड़ोगे तो 16 होता है, हमको 16 नहीं चाहिए, हमको 8 चाहिए, राइट। अब यहाँ देखते हैं जरा, 16 में 1 घटाओगे तो 14 होगा, मतलब ये मान कैंसिल है, मतलब ये मान नहीं आएगा। अब यहाँ देखते हैं 5 में 3 को घटाऊंगा तो 2 होता है, लेकिन 5 में 3 को जोड़ूंगा तो 8 होगा, राइट। और इसी का हमका काम होगा, ठीक है। x का वर्ग हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, और माइनस में 3x हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा? 15। क्यों दोनों को माइनस माइनस लिया? क्योंकि हमारा जो मान है इतना आना चाहिए, तो -5 और -3 जोड़ेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यहाँ माइनस निकालेंगे, x में बचा रह जाएगा, x माइनस 1 से निकल चुका है, क्या बचा रह जाएगा? 5। क्लियर। फिर यहाँ -3 को निकाल सकते हैं, x यहाँ लिखेंगे सेम, माइनस प्लस क्या होगा? -3 का ऐसे पढ़ा पढ़ो, 15 से ज्यादा मत हो। 3 पंचे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ दोनों ब्रैकेट समान आएगा, अगर गलत आ रहा है तो समझ लीजिए आपका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1 से माइनस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बचा हो जाएगा क्या? 1 से माइनस कितना हो जाएगा? 3। यही डियर स्टूडेंट हमारा क्या होगा? आंसर होगा। मुझे लगता है आपको क्लियर समझ में आ गया। बाकी और प्रश्न है उनको आप समझिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो डियर स्टूडेंट, आपने प्रश्नावली जो 3 है मध्य भाग को तोड़ करके कैसे सॉल्व करना है आप जरूर देखिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा।